हेलो चिल्ड्रन, आज हम एनसीईआरटी क्लास 3 इंग्लिश का चैप्टर 2 को देखेंगे। ये चैप्टर मैरीगोल्ड बुक से है। ये चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपकी पोयम थी जो आपको पहले अपलोड किया जा चुका है। आप पोयम देख लीजिएगा इसकी। जैसा कि आपको पता है आपकी सब बुक में एक पोयम होती है और एक स्टोरी होती है सारे चैप्टर में। तो आपकी पोयम पहले ही अपलोड की जा चुकी है, आप उसे देख लेना। ओके, चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। नीना एंड द बेबी स्पैरो। ये स्टोरी किसकी है? नीना की। नीना एक छोटी बच्ची है और बेबी स्पैरो की स्टोरी है ये, स्पैरो के बच्चों की। ओके। देयर वॉज ग्रेट जॉय नीनाज हाउस। नीना के घर में बहुत ही खुशी का माहौल था। जॉय मतलब खुशी, ग्रेट मतलब बहुत ज्यादा। नीना के घर में बहुत ज्यादा खुशी का माहौल था। क्यों था? नीनाज आंट वाज गेटिंग मैरिड। क्योंकि जो नीना की आंट थी, नीना की चाची थी, उनकी मैरिज थी, उनकी शादी थी। नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग। जो नीना थी और नीना के पापा, नीना की मम्मा और नीना का छोटा भाई, लिटिल मतलब छोटा, नीना का छोटा भाई, वो उन सबको दिल्ली जाना था, दिल्ली जाना था मैरिज में, शादी में। ओके, वेडिंग बोलते हैं मैरिज को, शादी को। एवरीवन वाज हैप्पी। हैप्पी मतलब खुश और एवरीवन मतलब सब लोग बहुत खुश थे। सबको शादी में जाना था, सब लोग बहुत खुश थे। एक्सेप्ट नीना। नीना को छोड़ के बाकी सब बहुत खुश थे। ओके। हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेसेस। और जो नीना की मम्मा थी, वो नीना को मार्केट लेकर गई, इसलिए उसे न्यू ड्रेस दिलाने के लिए। व्हाट कलर वुड यू लाइक? मदर आस्क। मम्मा ने पूछा उसकी कि नीना, तुम्हें कौन सा कलर का ड्रेस पसंद है? आई डोंट वॉन्ट अ न्यू ड्रेस मदर सेड नीना। नीना ने अपनी मम्मा से कहा कि मम्मा, मुझे कोई भी ड्रेस नहीं चाहिए। सलवार कमीज देन। तो उसकी मम्मा ने पूछा नीना की, क्या सलवार कमीज के लिए पूछा। तब नीना सुक हर हेड। तब नीना ने अपना सर हिला दिया। सुक मतलब हिलाना, हेड मतलब सर, अपना सर उसने हिला दिया। व्हाट अबाउट दोज लवली वाइट शूज यू शो लास्ट वीक? नीना की मम्मा ने पूछा कि तुमने जो लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, जो सुंदर से व्हाइट कलर के शूज देखे थे, वो बहुत ही प्यारे शूज देखे थे, वो तुमको चाहिए क्या? आई डोंट वॉन्ट दोज आइदर थैंक यू मदर। नीना ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट दोज, मुझे वो भी नहीं चाहिए, आइदर थैंक यू और थैंक यू मम्मा। नीनाज मदर वाज अपसेट। नीना की मम्मा बहुत परेशान हो गई, दुखी हो गई। अपसेट मतलब परेशान होना, दुखी होना। तो नीना की जो मम्मा थी वो बहुत परेशान हो गई। बट शी सेड नथिंग। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। नथिंग मतलब कुछ भी नहीं। दे वेंट बैक होम। वो घर आई एंड हैड लंच, और लंच किया, दोपहर का खाना खाया। आफ्टर लंच, लंच करने के बाद में, मदर केम एंड सेट नियर द नीना। लंच करने के बाद, दोपहर का खाना खाने के बाद, नीना की मम्मा नीना के पास गई और नीना के पास बैठ गई। व्हाट इज इट चाइल्ड? उन्होंने पूछा कि चाइल्ड बेटा क्या हुआ? सी आस्क्ड। उन्होंने पूछा कि क्या हो गया है? व्हाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग? क्यों तुम हर चीज के लिए मना कर रहे हो? क्यों तुम हर चीज के लिए ना कर देती हो? मदर, आई डोंट want टू गो टू द वेडिंग। उसने कहा, नीना ने कहा, मम्मा मुझे शादी में नहीं जाना है। बट वाई? उसकी मम्मा ने पूछा, लेकिन क्यों नहीं जाना है? नीना सेड नथिंग। नीना ने कुछ भी नहीं कहा। इंस्टीड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स। और उसकी जगह उसके चीक्स पर दो बड़े बड़े टीयर्स रोल डाउन हो गए। रोल डाउन का मतलब उसके गाल पे दो तो नीना की गालों में, चिक्स बोलते हैं गालों को, ओके। नीना के गालों पर दो आंसू
टीयर्स बोलते हैं आंसुओं को, दो बड़े बड़े आंसू रोल डाउन होने लगे, बहने लगे, रोल डाउन मतलब गिरने लगे। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना, मदर ने, उसकी मम्मा ने उसे अपने आर्म में, अपने हाथ, अपनी बाहों में भर लिया। डोंट क्राई, उन्होंने कहा कि बेटा चिल्लाओ, रो मत, डोंट क्राई, मत रो। माई पेट, मेरा प्रिय बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा। सी सैड, उन्होंने कहा। वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू, उन्होंने कहा कि तुम मुझे क्यों नहीं बता देती हो तुम्हारी क्या परेशानी है। बॉदरिंग मतलब परेशान होना। उन्होंने बोला तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि तुम्हें क्या परेशानी है। मोर टीयर्स रोल डाउन नीना चीक्स, और नीना के गालों पर और ज्यादा जो टीयर्स थे वो रोल डाउन होने लगे, गिरने लगे, उसकी गालों पे और ज्यादा आंसू बहने लगे, उसकी आंखों से और आंसू निकलने लगे। मदर सी सैड, उसने कहा मम्मा देयर्स अ स्पैरो नेस्ट ऑन अ बुक सेल्फ इन माई रूम, उसने कहा कि मम्मा मेरे रूम के बुक सेल्फ पे, मेरी बुकों के अलमारी पर एक जो स्पैरोज का नेस्ट है, घोंसला है, स्पैरो का घोंसला है। एंड देयर आर टू बेबी स्पैरो इन द नेस्ट, और उस घोंसले में दो छोटे छोटे बेबी स्पैरो हैं, स्पैरो के बच्चे हैं। ये देखो छोटे छोटे बेबी स्पैरो दिख रहे हैं ना। ओके। सी सेड आई सी सेड मदर, मम्मा ने कहा कि ओह अच्छा मैं समझ गई। आई सी का मतलब समझ जाना। सेड मम्मा ने उसके कहा अच्छा मैं समझ गई। दे आर जस्ट बिगनिंग, बिगनिंग मतलब स्टार्ट होना। दे आर जस्ट बिगनिंग टू गेट देयर फीदर्स, उन्होंने कहा कि जल्दी ही उनके पंख निकलना शुरू हो जाएंगे। एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री, और वो बड़े होने लगेंगे, और जैसे जैसे वो बड़े होंगे उनको होंगे तो उनको बहुत ज्यादा भूख लगेगी। हैंग्री मतलब भूख लगना, सो हैंग्री मतलब बहुत ज्यादा। तो जैसे जैसे वो बड़े होंगे उनको बहुत ज्यादा भूख लगेगी। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप चीप आस्किंग फॉर फूड, और पूरे दिन ऑल डे लॉन्ग का मतलब पूरे दिन वो क्या करेंगे, वो चिल्लाएंगे, चिप चिप करेंगे। किस लिए चिल्लाएंगे, फूड, खाना मांगने के लिए। वो पूरे दिन चिल्ला चिल्ला कर खाना मांगेंगे। आई सी सेड मदर, मदर ने कहा कि अच्छा इफ वी गो, यदि हम जाएंगे द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, तो पूरा घर जो है, होल प्लेस मतलब पूरा घर लॉक हो जाएगा। लॉक मतलब बंद हो जाएगा, पूरा घर बंद कर देंगे। एंड हाउ विल पापा एंड मामा स्पैरोज फीड दियर बेबीज, और पूरा घर बंद हो जाएगा तो जो मामा स्पैरो है और जो बेबी स्पैरो है वो कैसे, पापा स्पैरो और जो उनका मम्मा स्पैरो है वो कैसे उसको फीड कराएगा। फीड मतलब खाना खिलाना, बच्चों को, बेबीज को कैसे खाना खिलाएंगे। ओह नीना, उन्होंने कहा अरे नीना। क्राइड मदर, मदर ने चिल्ला के कहा कि नीना। गिविंग हर अ बिग हग, नीना को उन्होंने कहा, मम्मा ने उनकी चिल्लाते हुए तेजी से कहा, उसको हक करते हुए, उसको गले लगाते हुए, इज दैट वाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग, यही क्या यही कारण है कि तुम नहीं जाना चाहती शादी में? क्या यही रीजन है, क्या यही कारण है कि तुम्हें शादी में नहीं जाना है कि जो बेबी स्पैरो हैं वो भूखे रह जाएंगे, वो घर लॉक हो जाएगा, इसी वजह से क्या तुम्हें नहीं जाना है? वट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन ये तो कोई समस्या ही नहीं है, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मम्मा ने बोला। वी विल लीव द विंडो ओपन, हम खिड़की को खुला छोड़ देंगे। लीव मतलब छोड़ देंगे, विंडो ओपन मतलब खिड़की खुला। उन्होंने, मम्मा ने क्या बोला कि हम खिड़की को खुला छोड़ देंगे। ओके। ओह कैन बी मदर, उन्होंने कहा कि ओ कैन बी मदर, क्या ये हो सकता है? कैन बी रियली, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? यस यस वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स, हमें सभी थिंग्स को, सभी चीज़ों को हम हटा देंगे। फ्रॉम द रूम, रूम के अंदर से सारी चीज़ें हटा देंगे। एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, और बाहर का दरवाजा हम इसे बंद कर देंगे। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ एंड पापा एंड मम्मा स्पैरो कैन कम एंड गो फ्रीली टू
इफ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड। अगर हम जाएंगे तो पूरा घर, पूरा फुल, होल प्लेस का मतलब है पूरा घर से, कि पूरा घर तो लॉक कर देंगे। एंड हाउ विल पापा एंड मामा स्पैरो फील देयर बेबीज। और अगर हम पूरा घर लॉक कर देंगे तो पापा स्पैरो और मामा स्पैरो बेबी को कैसे फीड कराएंगे। फीड मतलब खाना खिलाना। बेबी को कैसे खाना खिलाएंगे, बच्चों को, बेबीज जो स्पैरो के बच्चे थे उनको खाना कैसे खिलाएंगे, नीना पूछती है। ओह नीना, क्राइड मदर। मदर ने, उसकी मम्मा ने चिल्लाते हुए कहा कि अरे नीना। गिविंग हर अ बिग हंग, उसको गले से लगाते हुए। इज व्हाट वाई यू डोंट वांट टू डू द वेडिंग। क्या यही वो कारण है जिसके लिए तुम्हें शादी में नहीं जाना है, तुम शादी में नहीं जाना चाहती हो। वेडिंग कहते हैं मैरिज को, शादी को, शादी में जाने के लिए। बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन ये तो कोई समस्या ही नहीं है। वी विल लीव द विंडो ओपन। हम विंडो को, खिड़कियों को खुला छोड़ देंगे। लीव मतलब छोड़ देना, विंडो मतलब खिड़कियां। ओह कैन वी मदर, कैन वी रियली। नीना ने कहा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं मम्मा, क्या ऐसा वाकई में ऐसा कर सकते हैं। यस यस, हाँ हाँ। आई विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम। रूम में से सारी चीजों को, थिंग्स कहते हैं चीजों को, सारी चीजों को हटा देंगे। एंड लॉक द डोर्स ऑन द आउटसाइड, और बाहर के दरवाजे को बंद कर देंगे। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ। इसलिए घर जो है पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। परफेक्टली कहते हैं पूरी तरह से, सेफ सुरक्षित को कहते हैं, पूरी तरह से घर सुरक्षित हो जाएगा। एंड पापा एंड मामा स्पैरो कैन कम एंड गो फ्रीडली। जो पापा स्पैरो, मामा स्पैरो हैं, वो घर में आ सकेंगे आसानी से। फ्रीडली बोलते हैं आसानी से। टू जस्ट थैंक नीना। नीना ने कहा कि नीना सोचो, थिंक मतलब सोचना, नीना सोचो। वाइल यूर एंजॉय योर सेल्फ एट द वेडिंग, तुम शादी को भी इंजॉय कर लोगी। द बेबी स्पैरोज विल बी गेटिंग नाइस एंड फैट इन दियर नेस्ट। गुड आइडिया इजंट इट। और जो बेबी स्पैरो हैं, तुम शादी को भी इंजॉय कर लोगी, और बेबी स्पैरो जो हैं वो भी अच्छे से यहाँ पे रह लेंगे, उनको भी खाना मिल जाएगा, अपने नेस्ट में आराम से रहेंगे और उन्हें खाना भी मिल जाएगा। क्या ये अच्छा आइडिया नहीं है, क्या ये अच्छा विचार नहीं है। इट वॉज अ गुड आइडिया, ये बहुत अच्छा आइडिया है, ये बहुत अच्छा विचार है। व्हेन नीना केम बैक फ्रॉम वेडिंग, और जब नीना वापस आती है वेडिंग से। देयर वर टू प्लम लिटिल स्पैरो, और जो छोटे छोटे स्पैरो थे वो बड़े हो गए थे, और प्लम कहते हैं मोटे को, थोड़े से मोटे भी हो गए थे जो। और फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, और वो पूरे रूम में, पूरे कमरे में उड़ रहे थे। फ्लाइंग कहते हैं उड़ने को, पूरे रूम में उड़ रहे थे। एंड वाजंट नीना थ्रिल्ड, और उन्होंने नीना को थ्रिल्ड किया, और नीना को ये बहुत ही थ्रिल्ड लगा, बहुत ही, थ्रिल्ड कहते हैं बहुत ही रोमांचक लगा। और उसे ये देखकर कि बेबी स्पैरो बड़े हो गए हैं और वो पूरे कमरे में उड़ रहे हैं, ये देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। नाउ सी न्यू वर्ड। अब नए वर्ड देखते हैं। न्यू वर्ड क्या क्या हैं आपके, जो आपको लर्न करने हैं। मार्केट, मार्केट का मतलब क्या होता है, बाजार। बोदर, बोदर का मतलब परेशान होना, ठीक है। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का मतलब भी परेशानी है। ड्रेस, ड्रेस जो भी यूनिफॉर्म आप पहनते हैं, कपड़े, कोई भी जो पहनने के लिए कपड़े लाते हैं उसे ड्रेस बोलते हैं। अपसेट मतलब दुखी होना, परेशान होना, चिंतित होना, ठीक है। रिमूव मतलब हटा देना, जैसे किसी चीज को हटा देना कहीं से, उसे रिमूव कर देना। वेडिंग, वेडिंग का मतलब शादी होती है। लवली मतलब प्यारा, बहुत लवली मतलब बहुत अच्छा होता है, बहुत प्यारा सा होता है, ठीक है। प्लम, प्लम बोलते हैं मोटे को, जो उसके बच्चे थे बेबी स्पैरो वो थोड़े से मोटे हो गए थे ना, प्लम हो गए थे, तो प्लम मतलब मोटा। रीडिंग इज फन। चलिए अब रीडिंग को देखते हैं, आपके क्वेश्चन आंसर क्या क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट वाज देयर ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। नीना के घर में इतना खुशी का माहौल क्यों था, क्योंकि
देयर वॉज ग्रेट जॉय नीनाज हाउस, नीना के घर में बहुत खुशी का माहौल था क्योंकि नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड, क्योंकि नीना की चाची की मैरिज थी, शादी थी उनकी। एंड ऑल ऑफ हर फैमिली मेंबर, और उसके फैमिली के सभी मेंबर, उसके मम्मा पापा और भाई सब लोग जा रहे थे शादी में। गोइंग टू अटेंड द मैरिज इन दिल्ली, दिल्ली में वेडिंग को अटेंड करने के लिए जा रहे थे, उनके यहाँ शादी थी, इसलिए नीना के घर में बहुत ही खुशी का माहौल था। वाई वाज नीना वरीड, नीना परेशान क्यों थी? वरीड मतलब परेशान होना। नीना क्यों परेशान थी? नीना वाज वरीड, नीना परेशान थी क्योंकि बिकॉज देयर वर 2 बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट, क्योंकि घोंसले में 2 छोटे छोटे बेबी स्पैरो थे, स्पैरो के बच्चे थे। इन हर रूम, उसके रूम में। इफ ऑल द फैमिली मेंबर्स लेफ्ट एंड लॉक द हाउस, अगर फैमिली के सभी मेंबर चले जाते और घर लॉक्ड हो जाता, घर बंद हो जाता, तो पापा स्पैरो और मामा स्पैरो वुड नॉट बी एबल टू फीड, तो जो पापा स्पैरो और उसके मामा स्पैरो थे उन्हें वो खाना नहीं खिला पाते और बच्चे क्या थे, भूखे रह जाते, इसलिए वो परेशान थी नीना। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डिड मदर सजेस्ट, उसकी मम्मा ने क्या सजेस्ट किया था, क्या कहा था नीना की मम्मा ने कि मदर सजेस्टेड दैट दे विल रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम नीनाज रूम, कि वो नीना के कमरे से सब चीजों को हटा देंगी। एंड लॉक रूम फ्रॉम द आउटसाइड, और रूम को बाहर से बंद करेंगी। दे विल कीप द विंडो ऑफ नीनाज रूम ओपन, और नीना के रूम की जो विंडो है उन्हें वो खुला छोड़ देंगी। सो दैट पापा स्पैरो एंड मामा स्पैरो कैन कम एंड फीड बेबी स्पैरो, इसलिए मामा स्पैरो और पापा स्पैरो आएंगे और उन्हें बेबी स्पैरो को क्या करेंगे, फीड करेंगे। फीड मतलब खाना खिलाएंगे। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डिड नीना फाइंड व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, जब नीना शादी से वापस आई तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि व्हेन नीना केम बैक फ्रॉम वेडिंग, जब नीना शादी से वापस आई तो शी सॉ मतलब देखना, उसने देखा 2 प्लम लिटिल स्पैरो, प्लम कहते हैं मोटे से, जो स्पैरो के छोटे छोटे बच्चे थे वो मोटे से हो गए थे, बड़े हो गए थे। और फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, और पूरे रूम में वो क्या कर रहे थे, फ्लाइंग कर रहे थे, पूरे रूम में वो उड़ रहे थे। ओके, इन क्वेश्चन के आंसर को आप नोटबुक में नोट डाउन करिए और लर्न करना। टॉक टाइम, टॉक टाइम में क्या है, हाउ डू बेबी स्पैरो ईट, बेबी स्पैरो क्या खाती थी, बेबी स्पैरो आर फेड बाय देयर पेरेंट्स इनटू देयर वीक्स, वीक्स किसको बोलते हैं, वीक्स बोलते हैं चोच को, वो अपने जो उसके पापा स्पैरो मामा स्पैरो थे अपनी चोच से उसे फीड कराते थे, बेबी स्पैरो को अपनी चोच से खिलाते थे, वीक मतलब चोच। व्हाट न्यू थिंग वुड यू लाइक टू वियर फॉर वेडिंग, आपको क्या पसंद होगा, क्या आपको अच्छा लगेगा जब शादी में जाएंगे तो आप क्या पहनेंगे। यू कैन से आई वुड लाइक टू वियर, आप बता सकते हैं कि आपको क्या पसंद है। मैंने 2 आंसर लिखे हैं, आप दूसरे अगर आपको और कुछ पसंद है तो अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके, आई वुड लाइक टू वियर ब्लैक शाइनिंग ब्लेजर। ओके, और नेक्स्ट है आई वुड आल्सो लाइक टू वियर अ ब्यूटीफुल व्हाइट टॉप एंड ग्रीन ट्राउजर। आपको व्हाइट टॉप या ग्रीन ट्राउजर पसंद है या आपको जो कुछ भी दूसरी चीज पसंद है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है, चैप्टर खत्म होता है, आप इसे लर्न करना और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करना। ओके, आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करना। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।